अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। हमारे देश की परंपरा है कि अतिथि हमारे सबसे बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं और आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो मंत्र के माफिक होते हैं। इसलिए आप हमारे इन बच्चों में जो पांडासार के रिश्ते और गुरु शिष्य के जो रिश्ते होते हैं उसको बखूबी वर्णन किए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप चंद और एक बात लिया हम अब उन शब्द से दो शब्द सुनेंगे। ये अंतिम स्पीच होगी उनकी, अंतिम शिक्षा होगी उनकी, जो हमारे बीच में उपस्थित आज विदाई लेंगे। उससे पहले उसके बाद ही हम अतिथि जी का अतिथि जी के प्रवचन, मुख्य अतिथि जी के दो शब्दों से पहले हम उनसे दो शब्द सुनेंगे जो हमारे बीच से कल आज तक हैं, कल तक शायद हमारे बीच कब मिलेंगे ना मिलेंगे ये तो हम लोग नहीं समझेंगे। आज हम पांडा सर से, सुरेश पंडा जी से निवेदन करेंगे कि आप इन बच्चों को एक ऐसे शब्द, ऐसे मंत्र दे जाइए जो इनके जीवन में एक जीवन मूल्य के रूप में सारा जीवन भर रहे। पंडा जी आपको दो शब्दों के लिए निवेदन है। परम आदरणीय श्रद्धेय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, समादरणीय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, इस विद्यालय के तथा तमाम निकटवर्ती विद्यालय से आए हुए विद्वान शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी विद्वान जन और आसपास से आए सभी विशिष्ट जन जिन्होंने विद्यालय को अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया, अभिभावकगण तथा मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं तो आपके बीच रोज बोलता रहा हूँ, आज क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। मैंने पहले भी आपको मंत्र दिया है, बार बार कहता रहा हूं कि आप हमेशा सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करें। ट्रस्ट योरसेल्फ, नो देन दाई सेल्फ। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास पैदा होगा। मैं अपने लगभग 31 वर्ष के कार्यकाल में, इस शैक्षणिक कार्यकाल में कई विद्यालयों में रहा और सभी जगह हर उम्र के शिक्षकों के साथ एक अच्छा तालमेल रहा, बच्चों से काफ़ी लगाव रहा। और जानते हैं इसका कारण क्या था? कि आप सहज भाव से रहें, आप खुद अनुशासित रहें, आत्म अनुशासन का पाठ आपके अंदर हो कि हम पहले अनुशासित हों, तभी दूसरे को हम निर्देश दे सकते हैं कि आप अनुशासन में रहें। बल्कि निर्देश भी नहीं देना पड़ता है, आपको देखकर खुद दूसरे समझ जाते हैं कि हमें कैसे रहना है। दूसरी बात थी समय निष्ठता। आप समय को बहुत अधिक महत्व दें, क्योंकि समय जो बीत गया लौट कर नहीं आता है। प्रतिदिन विद्यालय समय पर आए, कोई देखे या ना देखे, हमें स्वयं को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं समय पर आ रहा हूँ तो बच्चे को गर्व के साथ में कहता हूँ, अगर कोई लेट आ गया, क्यों देर हो गई, क्या प्रॉब्लम था।
जाओ कल से समय पर आना, और उन्हें लगता है कि सर ने समझाया है और वो फिर कोशिश करते हैं कि मैं समय पर आऊँ। तो पहले स्वयं को बदलो। दूसरी बातें मैंने बताई है आपको कि हमेशा हम सतत सीखने की प्रक्रिया जारी रखें, निरंतर कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। यह नहीं होता है कि हम शिक्षक बन गए, MA PhD कर गए तो अब ज्ञान नहीं पाना है, ऐसा नहीं होता। अथाह समुद्र है यह ज्ञान, ज्ञान का सागर काफी गहरा है और उसका एक बूंद के बराबर भी हम नहीं है। इसलिए सीखने की सतत प्रक्रिया जारी हो, और जब आप अधिक से अधिक सीखेंगे तो आप में स्वतः विनम्रता आ जाए। फलते हुए पेड़ों को आपने देखा है, आम के बौर लग जाते हैं, फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है। तो स्वतः आप में जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो विनम्रता आ जाए। तो इन चीजों को केवल ध्यान में रखना है और यह नहीं सोचना है कि कौन क्या कह रहा है। लोग कहते रहेंगे, हमें आत्ममंथन करना है कि मैं क्या करता हूँ। इस आत्ममंथन के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। यदि हमारा कदम सही है तो हमें अवश्य समर्थन मिलेगा, हजारों पद पीछे मिलेंगे। मैंने देखा जब यहाँ मैंने योगदान दिया तो हम लोग रोड किनारे के लोग थे, इधर बड़ा अटपटा सा लग रहा था। मैंने DO मैडम को जाके कहा कि मैडम आपने कहाँ भेज दिया मुझे? कहा नहीं, आपको उसको कौन देखेगा। मैंने कहा ओके, आपका आदेश है, पालन होगा। और मैंने आके योगदान किया। सबसे पहला काम क्या है शिक्षक का? विद्यालय को समाज के साथ जोड़ना। अगर समाज के लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ भी प्रयास करें सफल नहीं होगा। मैंने अपने विद्यालय से आसपास के लोगों को, जो भी सूरी जन थे, विद्वान जन थे, शुभ चिंतक थे विद्यालय के, जो रिटायर्ड कुछ टीचर्स थे, उनको मैंने जोड़ा, उनको बुलाया। 2016 में +2 की मान्यता मिल गई, लेकिन वो लास्ट आवर में मिला था, इसलिए 2017 से मैंने स्टार्ट किया। एक भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरे माथे पर जुलूस लेकर सवाल था कि नहीं PC दीजिए, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये हालत थी। मैंने सबों को बुलाया, लोगों से आग्रह किया कि क्या इस सुदूर इलाके में कॉलेज नहीं चलेगा? आज मौका मिला है, आप सहयोग दें, चलेगा। और अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो फिर +2 समाप्त हो जाएगा और आप फिर ले नहीं पाएंगे। लोगों ने समर्थन किया, मेरा साथ दिया। बच्चों की मीटिंग बुलाई गई, अभिभावकों की मीटिंग बुलाई, कई दौर का मीटिंग हुआ और सब लोगों ने समर्थन दिया। और अंत में पहला साल 39 स्टूडेंट ने एडमिशन किया। उसमें से 39 फिर सफल भी हो गए, पास कर गए। और इस तरह से मेरा कारवां सजता चला गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा कि क्या होगा। एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। DO मैडम से झगड़ कर मैंने बिल्डिंग लिया, नहीं देना होगा, शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, लड़कियां हैं। इंजीनियर्स की मीटिंग थी, उसमें हेडमास्टर्स को भी बुलाया गया था। मैंने हाथ उठाया, हाँ क्या है बोलिए। मैंने कहा सर स्वच्छता का प्रधानमंत्री का मिशन चल रहा है और बड़े दुख की बात है कि मेरे विद्यालय में एक अदद शौचालय नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ सबों को। DO साहिबा ने कहा इंजीनियर साहब से कि क्या बात है, बोले एक भी नहीं है, लड़कियां कहाँ जाती हैं। मैंने कहा शर्म की बात है, मैं बता नहीं सकता। हाँ झाड़ियां हैं। फौरन हुआ कि आप जल्दी से वहां दें। तो इस तरह से मैंने आत्मविश्वास के साथ बातें उठाई कि हमारे यहाँ संसाधन कम है। पूछा गया जमीन कितना है, मैंने कहा झारखंड में किसी भी विद्यालय के पास इतना जमीन नहीं है, मेरे पास 42 एकड़ जमीन है। आप जो चीज देंगे सबका मैं स्वागत करूंगा।
और फिर क्या था, मेरे आत्मविश्वास ने डीओ मैडम को भी द्रवित किया और कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट आएगा सबसे पहले प्लीज को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने कदम कदम मिलाकर चला। कदम किनका मिलाया? बच्चे तो हमारे साथ थे, सभी चाहते थे। अभिभावकों का कदम मैंने साथ मिलाया और पदाधिकारियों के कदम के साथ मिला करके मैंने याचना की और हम आगे निकल गए। तो ये होता है दृढ़ विश्वास। और आपके अंदर जब दृढ़ विश्वास रहेगा, आप कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, आप समय पर आएंगे, आप अनुशासित होंगे, तो भयभीत होने का कोई कारण नहीं बनता है। आपको भय नहीं लगेगा, आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रख सकते हैं। इसलिए जीवन में इन चीज़ों को आप अपनाएं, आप सफल होंगे। रिजल्ट आप सबों को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर विकास होता रहा। कोल्हान टॉपर भी हमारे विद्यालय से गए। छऊ नृत्य में हमारा विद्यालय देश के पैमाने पर दिल्ली में जाकर के फर्स्ट लिया और प्राइज लेकर आया। मैंने कोशिश की, आपका सहयोग मिला और विद्यालय दौड़ने लगा, विकसित होने लगा, विकास की ओर गति बढ़ती गई। इस हाँ, हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि दुख हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, दुख किस बात का? ये तो सुख का पल है कि मैं जो एक विद्यालय की परिसीमा में सीमित था, अब समाज की परिसीमा में भी मैं कदम रखूंगा और समाज से विद्यालय को अब जोड़ूंगा। मैं पहले विद्यालय से समाज को जोड़ रहा था, अब समाज से विद्यालय को जोड़ने का काम करूंगा, ज्यादा स्कोप होगा। इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो सुखी हूँ। हाँ, थोड़ा सा कष्ट परिवार को होती थी कि ज़्यादा समय मेरा स्कूल में बीत जाता था, उनको शिकायत रहती थी। शायद अब कुछ समय में परिवार को भी दे सकूंगा, इस बात का भी मुझे सुकून है। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं अपने तमाम बच्चों को फिर से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप कठिन मेहनत करें। मेहनत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कठिन मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट करें, रिकॉर्ड बनाए रखें, ताकि आपका सिर ऊंचा हो, आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो और उसके साथ विद्यालय और हम शिक्षकों और शिक्षा जगत का सिर गर्व से ऊंचा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। सर जी, आपको धन्यवाद देने का तो काबिल नहीं हूँ, परंतु मैं असंख्य धन्यवाद देते रहूँगा।